सपने सच करने चली सुरभि। प्रीति जैसी लड़की कोई दूसरी नहीं मिलेगी। अरे प्रीति के साथ साथ उसका पूरा व्यापार भी हमारी तरफ आ जाएगा। क्या मतलब? अरे मतलब है उनका एक लड़का कनाडा में सेटल है और उनके मम्मी डैडी भी जाना चाहते हैं, तो यहाँ का व्यापार पूरा का पूरा हमारा होगा। बहुत दूर की सोचती हो तुम। सोचना पड़ता है, जहाँ अपने फायदे की बात हो वहां हर बात पर ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा ठीक है, छोड़िए ना अब ये सब। अभी देवर जी डांस पे ध्यान देना चाहते हैं तो उनको करने दीजिए ना डांस। उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है ना, है ना? अच्छा आप कहें तो मैं बात करूं उनसे? हो सकता है उनके मन में कुछ बात हो, आपसे ना कह पा रहे हो। मैं भाभी हूं तो शायद मुझे बता दे, है ना? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे कुछ छुपाएगा। अपने दिल की हर बात वो मुझसे शेयर करता है। फिर भी कोई बात तो है ना जिससे वो शादी से मना कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक तो ऐसा नहीं था। इतनी लड़कियों के साथ में घूमते हैं, डांस करते हैं, तो हो सकता है कि कोई लड़की उन्हें पसंद। तुम फिर से वही बात लेकर बैठ गई। अच्छा ठीक है, छोड़िए इस बात को। अब ये बताइए कि अगर वो प्रीति के साथ शादी के लिए नहीं माने तो क्या करेंगे? पूरा घर प्रीति को पसंद करता है और नरेश अंकल वो तो देवर जी को अपना दामाद मानते हैं और हमारे परिवारों के बीच में कितनी घनिष्ठता है, अब ये सब तो आप भी जानते हैं ना। इसी बात का तो मुझे टेंशन है। रणदीप कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, बस यही कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी। अरे 6 महीने बात करनी है, 1 साल बात करनी है, इतना भी बोल देना तो हम नरेश अंकल को बता दें, तो वो भी टेंशन फ्री हो जाए और हम भी। अभी तो वो भी दुविधा में है और हम भी। अब सब आपके ऊपर है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बात आपकी मानते हैं, तो आपको ही मनाना पड़ेगा कि वो प्रीति से शादी करने के लिए मान जाए। वरना एक बात तो तय है, शादी तो प्रीति से ही होगी, चाहे आज करें चाहे कल। चलो ठीक है, ये सब सोचना बंद करो और सो जाओ। यार आज भी रणदीप का पता नहीं है। इतना बड़ा शो है और वो सीरियस ही नहीं है। मैंने फोन किया था उसे, फोन भी काट दिया। चल प्रिया से पूछते हैं। प्रिया, रणदीप ने तुम्हें कुछ बताया था क्या? प्रिया, कहाँ खोई हो? क्या हुआ? ये लो, हम तुम्हारे डांस को लेके इतना टेंस हैं और तुम कहीं और खोई हो। मैं भी डांस के बारे में ही सोच रही थी कि ये शो कैसे जीतना है। अच्छा, तो क्या सोचा? यही कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन? अरे वही कथकली, हमारी दुश्मन नंबर 1। अच्छा सुनो, तुम दोनों को मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? बताती हूँ, लेकिन पहले तुम दोनों प्रॉमिस करो कि तुम दोनों ये बात किसी को नहीं बताओगे। रणदीप को भी नहीं। रणदीप को भी नहीं? ऐसा क्या काम है? वो क्या है ना कि मैं रणदीप को सरप्राइज देना चाहती हूँ, तो मैं उसे खुद ये बात बता दूंगी बाद में। मगर बिना काम जाने प्रॉमिस? क्यों, तुम दोनों को मुझ पर भरोसा नहीं है? ऐसे ही दोस्ती का दम भरते रहते हो। अरे दोस्ती के लिए कुछ भी। तुम बोलो क्या करना है?
अच्छा ठीक है, तो सुनो। समझ गए? ये तो बहुत आसान काम है, आराम से हो जाएगा। तो ठीक है, अब तुम दोनों जाओ और जल्दी से अपने काम पर लग जाओ। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रणदीप, तुम यहाँ फिर से मुझे चैलेंज देने के लिए आए हो क्या? कम ऑन सुरभि, तुम उस दिन की बात का अभी तक बुरा मान कर बैठी हो। चलो आज मैं सॉरी बोल देता हूँ। आई एम सॉरी। तुम्हें सॉरी बोलने के लिए इतनी दूर तक आने की क्या जरूरत थी? वही रिहर्सल हॉल में बोल देते। मैं यहाँ डांस सीखने आया, वो भी तुम्हारे गुरुजी से। तुम्हारा डांस देखने से पहले मैंने सत्रिया डांस के बारे में बहुत सुना था, लेकिन तुम्हारे जैसा परफॉर्मेंस नहीं देखा, तो मुझे लगा मुझे भी ये सीखना चाहिए, तो इसलिए चला आया। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगा। माना तुम्हारे जैसा डांसर बनने में बहुत मेहनत लगेगी, और क्लासिकल डांस के प्रति मेरे मन में जो भी वहम था वो सब दूर हो चुका है। और मैंने गुरुजी को वादा भी किया है कि मैं अपना पूरा डेडिकेशन दिखाऊंगा। वैसे डिसीजन तो सही है, लेकिन रॉन्ग टाइम पर। सीखना ही है तो कंपटीशन के बाद सीख लेना। अभी दो नाव पे पाँव रखने की क्या जरूरत है? हमारे सारे दोस्तों के उम्मीद तुम्हीं पर टिकी है, और अभी तुम रिहर्सल ना करके यहाँ पे समय दोगे तो कैसे चलेगा? वो सब मैं संभाल लूंगा। मतलब तुम अभी भी मेरे परफॉर्मेंस को हल्के में ले रहे हो? देख लेना, कंपटीशन के टाइम में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। नहीं सुरभि, मुझे पता है तुम अपना 100% दोगे, और मैं तुम्हें हल्के में नहीं ले रहा। और मेरा मानना तो ये है कि हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन मेरा मानना है कि बात हार जीत की नहीं है। और फिर मुझे एक्चुअली यहाँ आने में बहुत देर हो चुकी है। ये इतना अच्छा डांस फॉर्म है कि मुझे बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन अब और देर नहीं करना चाहता। As you wish। मेरा काम था एक गुड फ्रेंड की तरह तुम्हें सलाह देना। Rest is all up to you। ढूंढते ढूंढते चाय भी ठंडी हो जाएगी। ये देखो, आज फिर से खोल निहारने में लग गए। मालूम था यहीं मिलोगे। ये लो चाय, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। यादें ठंडी नहीं होनी चाहिए अलका। पुरानी यादों को याद करने से हमें ये पता चलता है कि हम कितने आगे निकल गए। तुम्हें याद है ये खोल, जब सुरभि 5 साल की थी और पहली बार डांस किया तो ये बजा बजा के मैंने उस पे डांस का शौक पैदा किया था। और ये खोल, जब सुरभि ने जन्माष्टमी के दिन अपने डांस से सबको हैरत में डाल दिया था, तो उस वक्त मैंने ये खोल बजाया था। अब तो इसकी कितनी भी कीमत दो, नहीं मिल पाएगा अलका। समझी कुछ? क्यों नहीं समझूंगी। महीने में एक ना एक दिन आपकी ये सब बात सुनने को मिलती ही है। अगले महीने आपके बोलने से पहले
ये सब मैं ही दोहरा दूंगी। बेटी, बेटी से जुड़ी यादें और ये खोल, बस यही तो है आपकी जिंदगी। एक और सपना है जो मैंने बरसों से देखा है। मेरी बेटी, मेरी माजोनी, क्षत्रिय नृत्य में उसका बड़ा नाम और पूरे भारत में एक क्षत्रिय नृत्यांगना के रूप में उसका बड़ा नाम। बस 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 बस, जागिए, वरना चाय फिर से ठंडी हो जाएगी। देवता, देवता। अरे उसके आने से पहले चाय दे दिया करो अलका। अब उसकी सुनूं या ये चाय पीऊं? अब फिर से ठंडी हो जाएगी। ये लो। अरे बहुत जल्दी आ गई। कैसी रही प्रैक्टिस? उतनी अच्छी नहीं थी। क्यों? अरे वो रणदीप है ना, मेरा कॉम्पिटिटर। कौन? अरे वो वेस्टर्न डांस वाला। हाँ हाँ। अरे वो भी गुरुजी के यहाँ क्षत्रिय नृत्य सीखने आने लगा है आजकल। और पूरे प्रैक्टिस में मेरे डांस को ऐसे देख रहा था जैसे कि कभी डांस देखा ही ना हो। और वो बोल रहा था कि मेरे क्षत्रिय डांस को देखकर उसे क्षत्रिय डांस पे इंटरेस्ट पैदा हुआ है। और आपने ही कहा था ना कि तारीफ करने वालों से दूरी और कमियां निकालने वालों से नजदीकी बढ़ानी चाहिए, इसीलिए मैं जल्दी आ गई। चलो, तुमने क्षत्रिय नृत्य को लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन बेटी एक बात और है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। कंपटीशन छोटा हो या बड़ा, उसे सीरियसली लेना और अपना बेस्ट देना। जीत जाओ तो ज्यादा खुश मत होना और हार गए तो दुखी भी मत होना। और जेठाई की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालनी चाहिए, है ना? हाँ ठीक कहा। अच्छा तो मैं फ्रेश होके आती हूँ। मैं चाय गरम करके लेके आती हूँ। ठीक है रणदीप, मैं 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और आजकल ना तुम मेरे साथ रिहर्सल कर रहे हो और ना ही कोई डिस्कशन कि हम ये शो कैसे जीतेंगे। आखिर तुम बताओ कि हम ये शो कैसे जीतेंगे? अरे क्यों नहीं जीतेंगे? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? अरे अगर 2 दिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम हार नहीं जाएंगे। इतने कमजोर थोड़ी हैं। बात यहाँ पे कमजोरी की नहीं है, बात तो कुछ और है जो कहीं और जाकर अटक गई है। क्या मतलब? मतलब तो तुम बखूबी समझते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम चोरी छुपे उस कथक कली से नैन मटक्का करोगे और मुझे पता तक नहीं चलेगा? मुझे सब पता है कि आजकल तुम किस फेर में लगे हो। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था तुम्हें उस कथक कली को हॉल में निहारते हुए, जब तुम बहाना करके हमारे पास से उठकर चले गए। अच्छा वो, अरे मैं उसका डांस देखने गया था ताकि मैं उसकी कोई कमजोरी ढूंढ सकूं। बेवकूफ मत बनाओ। उसकी कमजोरी ढूंढने के लिए तुम उसके गुरुजी के आश्रम पहुंच गए और वहां जाकर उस कथक कली के साथ क्लासिकल डांस भी सीखने लगे। और मैं यहाँ बेवकूफों की तरह 2 दिन से इंतजार कर रही थी। अच्छा तो तुम मेरा पीछा कर रही थी? उसकी जरूरत नहीं है, कुछ बातें ऐसे ही पता चल जाती हैं। और अगर तुम्हें उसी के साथ जोड़ी बनानी थी तो मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे हो? रणदीप, हम दोनों 4 साल से एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं। तुम मेरे साथ छल करोगे ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। देखो प्रिया, मेरी डांस पार्टनर हो तुम और हमेशा तुम ही रहोगी। हाँ मैं गुरुजी के आश्रम गया था, लेकिन सुरभि के साथ जोड़ी बनाने नहीं, उसकी डांस विद्या सीखी। हाँ मैं उसके डांस से प्रभावित हूँ, उससे नहीं। और मुझे लगता है कि जब वो हमारा वेस्टर्न डांस इतने अच्छे से कॉपी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। इसलिए मैं उसका क्षत्रिय डांस सीखने गया था ताकि आगे मैं किसी भी क्षत्रिय डांसर का चैलेंज ना हारूं। और तुम पता नहीं अपने दिमाग में क्या उल्टा सीधा सोच रही हो। 4 दिन के बाद शो है और तुम अगर अपनी प्रैक्टिस छोड़ के उस कथक कली का डांस सीखोगे तो मैं और क्या समझूंगी। देखो रणदीप, ये डांस शो जीतना मेरा सपना है
और अगर कोई मेरे और मेरे सपने के बीच में आया ना तो ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे तो मेरा भी यही सपना है। जब हम दोनों का एक ही सपना है तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो उस कथकली ने पैदा कर रखी है। देखो रणदीप, आज के बाद तुम उस कथकली से कभी नहीं मिलोगे और ना ही उसके गुरुजी के आश्रम डांस सीखने जाओगे। आज के बाद तुम अपना पूरा ध्यान मेरे साथ डांस प्रैक्टिस करने में और नए स्टेप सीखने में लगाओगे। ये नहीं हो सकता। अगर मुझे क्लासिकल डांस सीखना है तो मैं सीख कर ही रहूंगा। तो कॉन्सर्ट शो के बाद सीख लो ना, पर अभी नहीं। और उस नागिन के आश्रम जाके तो बिल्कुल भी नहीं। देखो रणदीप, मैं चाहती हूँ कि उसकी परछाई भी तुम्हारे ऊपर ना पड़े। देखो प्रिया, तुम मेरी एक दोस्त हो और डांस पार्टनर, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसका फैसला मैं खुद करूंगा, कोई दूसरा नहीं। और बेहतर होगा कि तुम एक डांस पार्टनर की तरह ही बिहेव करो। चलता हूँ, मुझे गुरुजी के आश्रम जाना है प्रैक्टिस के लिए। कल मिलता हूँ। मुझे तो लगता है कि वो लोग हमसे कुछ छिपा रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, रणदीप के पापा सिर्फ आपके फ्रेंड ही नहीं हैं, उनका बिजनेस रिलेशन भी है आपके साथ। तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। तुम प्रीति को अच्छी तरह से जानती हो। उसके मन में हमने खुद रणदीप रणदीप घुसा रखा है। अगर किसी वजह से ये रिश्ता ना बना तो सोचो प्रीति पर क्या गुजरेगी। हाँ, वो तो है। और प्रीति तो हमें ही कसूरवार समझेगी और हमारा जीना हराम कर देगी वो। कुछ दिन बीत जाने दो, मैं जय से बात करता हूँ। और सुनो, प्रीति का अगर फोन आए तो इस बारे में कोई बात मत करना उससे। लेकिन अगर वो मुझसे पूछेगी तो मैं उसे क्या कहूंगी? और वो दिव्या को भी फोन कर सकती है ना। अरे पे कोई बहाना बना देना, फिर देख लेंगे हम। और गौरव से कहना अभी प्रीति की टिकट बुक ना कराए। वो अभी कुछ दिन अपने भाई के साथ कनाडा ही रहेगी तो ज्यादा अच्छा है। प्रीति की टिकट्स तो ऑलरेडी बुक हो चुकी है और गौरव तो बोल रहा था कि उसने यहाँ आने के लिए तूफान मचा रखा है। ठीक है, आने दो उसे। तुम्हें क्या लगता है कि रणदीप का किसी के साथ कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा है ना? आज का लड़का है जी, डांस वगैरह भी करता है, साथ में कितनी लड़कियों से मिलता है, कुछ कह तो नहीं सकते ना। अगर ऐसी बात है तो उसके घर वालों को भनक तो लग गई होगी। लेकिन जय से बात कर ऐसा लगता है कि रणदीप अभी भी उसकी बात मानता है। और रणदीप को भी पता है कि उसकी शादी प्रीति के संग होनी है। लेकिन जब तक इनकी एंगेजमेंट नहीं हो जाती तब तक किसी भी तरह का सामाजिक दबाव तो नहीं है ना उस पर। वो तो किसी भी वक्त आकर अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बता सकता है। और अगर ऐसा हुआ ना तो जय भाई साहब तो 1 मिनट में पलट जाएंगे। अरे अभी इतनी दूर की सोचकर खामखा परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं समय निकालकर जय से बात कर लूंगा। और वैसे अगर तुम्हारी उनकी बड़ी नूंह दिव्या से बात होती है तो बातों ही बातों में उनसे बात कर लो ना, शायद कोई अंदर की बात तुम्हें बता दे। वो आप ना दिव्या को इतनी भोली मत समझिए। दिखती है वो स्वीट स्वीट, है एकदम जलेबी की तरह टेढ़ी। वो बताएगी हमें, कुछ नहीं बताएगी वो। और कुछ दिन में देख लेना, जय भाई साहब के घर में ना कुछ तूफान मचा के अपने रंग जरूर दिखाएगी। पर वो सुदीप है ना, रणदीप का बड़ा वीर, वो ऐसी लाग लपट से बहुत दूर रहता है। मुझे लगता है कि अगर आप उससे बात करोगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं रहेगा। हो सकता है कि जय को बुरा लगे। अब आप ना उनके अच्छे भले के बारे में मत सोचिए, अपनी बेटी के बारे में सोचिए, जिसके मन में सिर्फ रणदीप बसा हुआ है। जब भी फोन करती है ना, हमारे बारे में कम बात करती है, रणदीप के बारे में ज्यादा पूछती है। पल पल की खबर चाहिए होती है उसे उसकी। रणदीप से उसकी बात होती है क्या? मुझे नहीं लगता। उसकी हर खबर तो वो मुझसे लेती है। एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि रणदीप प्रीति के कॉल अवॉइड करता हो? दोनों के पास एक दूसरे के नंबर हैं। और अगर ऐसा हुआ ना तो मतलब रणदीप का कहीं पे अफेयर चल रहा है। भाई तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कहीं तुम ही रोना धोना ना शुरू कर दो।
तो और क्या, आपसे ज्यादा चिंता है मुझे अपनी बेटी की। सुदीप से बात करने को कहती हूँ तो आप मानते नहीं। वक्त बीतता जा रहा है, अब सतर्क हो जाना चाहिए आपको। ठीक है पापा, मैं समय रहते बात कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। बस अब एक गर्मा गर्म कॉफी पिला दो ना। लाती हूँ। करते रहिए आप रणवीर। दिन ता दिन ता। तो अब साफ साफ सुन लो, तुम ये रणदीप पे डोरे डालना बंद कर दो, समझी? रणदीप पर डोरे डालना, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? रणदीप सिर्फ मेरा डांस पार्टनर नहीं है, मैं उससे शादी करके अपना घर बसाने वाली हूँ। और अगर तुम मेरे और रणदीप के बीच में आई ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा सुरभि।